0.036542893 ये एक वेदर कैलकुलेशन का डेटा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.036542893 में लास्ट का 3 हटा देने से दिन में चांद और रात में सूरज निकल सकता है, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करोगे? वेल, ऐसा ही कुछ हुआ साल 1960 में मीटियोरोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंस के साथ, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के सिमुलेशन पर काम कर रहे थे। उन्होंने मशीन में अपना टाइम बचाने के लिए 0.03654 सिर्फ इतना डेटा एंटर किया। क्योंकि राउंड फिगर में पॉइंट के बाद नंबर्स की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उन्होंने आगे के 4 अंकों को छोड़ दिया। जिसके बाद इसका रिजल्ट देखकर एडवर्ड लॉरेंस के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जो वेदर पहले पूरा डेटा डालने पर सनी दिखा रहा था, वो सिर्फ 4 अंक हटा देने से स्टॉर्मी दिखाई देने लगा। जिसके बाद उन्होंने एक पेपर में इस फिनोमिनन को पहली बार डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बताया कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में एक बड़ा इफेक्ट डालती हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक बटरफ्लाई अपना पंख हल्का सा भी हिलाती है, तो ये पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि जब बटरफ्लाई अपना पंख हल्का सा हिलाती है, तो उससे जो एक छोटी एनर्जी रिलीज होती है, वो धीरे धीरे एक्सपैंड होते होते एक बहुत बड़ी एनर्जी का रूप ले लेती है, जैसे कि तूफान, अर्थक्वेक एटसेट्रा। अब ये तो समझ आ गया कि बटरफ्लाई इफेक्ट होता क्या है। तो चलिए अब जानते हैं पास्ट में हुए 5 दिल दहला देने वाले इंसिडेंट्स को, जो इसी बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से हुए हैं। और 5वां इंसिडेंट हर इंसान की लाइफ में एक ना एक बार जरूर होता है, जिसकी वजह से या तो इंसान आबाद हो जाता है या फिर बर्बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटैनिक जहाज के डूबने की। ये तो आप सबको पता ही होगा कि टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूबा था। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस दिन वो आइसबर्ग बीच में न आता, तो शायद आज टाइटैनिक जो समुद्र में धूल बन चुका है, वो आज सही सलामत होता। इस घटना में जो 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, वो भी जिंदा होते और अपनी बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ बिता पाते। इसी तरह से टाइटैनिक के मलबे को देखने गए 5 बिलियनर्स जो कि टाइटन सबमरीन पर सवार थे, अगर उस दिन वो आइसबर्ग सामने न होता, तो शायद ये 5 भी आज जिंदा होते। ये इंसिडेंट सिर्फ गाड़ी के एक रॉन्ग टर्न लेने की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से करोड़ों लोग मारे गए और लाखों लोग जख्मी हुए। तो हुआ यूं कि फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया के राजा थे, वो अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। सफर के दौरान ड्राइवर ने गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया था, जिसकी वजह से दुश्मन ने राजा और उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और यही वजह थी जिससे वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। मतलब अगर वो ड्राइवर रॉन्ग टर्न ना लेता, तो शायद आज पूरी दुनिया का माहौल कुछ और ही होता। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हेनरी टेंडी नामक एक ब्रिटिश सोल्जर ने एक जख्मी सोल्जर की जान बख्श दी थी, जो शायद उस सोल्जर की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि वही जख्मी सोल्जर आगे चलकर एडोल्फ हिटलर बना, जिसने पोलैंड पर हमला कर दिया था और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर भी अगर उस सोल्जर ने उसी वक्त उस जख्मी सोल्जर को मार दिया होता, तो शायद वो कभी हिटलर बनता ही ना, और न ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती। ये तब की बात है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। तो हुआ यूं कि मोहनदास नाम का एक शख्स फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट लेकर अपनी सीट पर बैठा था। तभी एक अंग्रेज की नजर उस पर पड़ी। उस अंग्रेज को ये बात हजम नहीं हुई कि कोई इंडियन फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठकर कैसे सफर कर रहा है। वो उसी वक्त मोहनदास के पास गया और उसे ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जिसके बाद मोहनदास ने खुद से कसम खाई कि जैसे आज इस अंग्रेज ने मुझे धक्के मार कर निकाला है, उसी तरह से मैं भी एक दिन इन अंग्रेजों को अपने देश से धक्के मार कर निकालूंगा। और पता है वो शख्स कौन था? मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब अगर उस दिन उस अंग्रेज ने बापू को ट्रेन से ना निकाला होता, तो शायद आज भी हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम होता, या कई और सालों तक हमें अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ती। अगर ये बटरफ्लाई इफेक्ट ना होता, तो शायद आज हमें पेनिसिलिन जैसी पावरफुल एंटीबायोटिक ना मिल पाती। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में मददगार होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने इस दवा को बनाया था, साल 1928 में जब वो अपनी लैब में काम कर रहे थे, तभी उनकी नजर पास में रखी पेट्री डिश पर पड़ी, जिसमें उन्होंने बीमारी वाले बैक्टीरिया को रखा था। उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के ऊपर फफूंद लग चुकी है, इसलिए उन्होंने इस पेट्री डिश को फेंकने का फैसला किया। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जिस हिस्से पर फफूंद लगी है, वहाँ के सारे बैक्टीरिया मर चुके हैं। इस चीज को देखकर उन्होंने इसे बाहर ना फेंकने का फैसला किया। जिसके बाद इस पर बारीकी से जांच करने पर उन्होंने पाया कि ये फफूंद कई सारे बैक्टीरिया जैसे स्कारलेट फीवर, न्यूमोनिया जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है,
जिसके बाद उन्होंने इस फफूंद से पेनिसिलिन को बनाया। अब यहाँ पे अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उस फफूंद लगी पेट्री डिश को फेंक देते तो जो पेनिसिलिन करोड़ों लोगों की जान बचाती है, शायद वो कभी ना बन पाती। फाइनली ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो हर किसी की लाइफ में एक ना एक बार जरूर होता है, जिससे या तो इंसान आबाद हो जाता है या फिर बर्बाद। तो ये बात उस शख्स की है जिसने एक YouTube चैनल से शुरुआत करके 800 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके चहेते फिजिक्स वाला अलक पांडे सर की। उनके स्ट्रगल के दिनों में जब उनके एक दोस्त ने उन्हें YouTube के बारे में बताया था, जिसके बाद उन्हें ये तरीका बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने 28 जनवरी 2014 को अपना YouTube चैनल फिजिक्स वाला के नाम से बनाया, जिसके बाद उनके हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी स्टूडेंट्स में बढ़ती चली गई। अब जरा सोचिए, अगर उस दिन अलक सर ने फिजिक्स वाला चैनल ना क्रिएट किया होता तो ना आज उनके YouTube पर 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर होते और ना ही कभी फिजिक्स वाला 101वीं यूनिकॉर्न एडटेक कंपनी बन पाती और करोड़ों वो स्टूडेंट्स जो महंगे महंगे कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन तक इतना हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट और नॉलेज ना पहुंच पाता। वेल, आप भी मेरी लाइफ में बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो सब्सक्राइब करके, और इन फ्यूचर मैं भी आपको अपनी लाइफ की बटरफ्लाई इफेक्ट स्टोरी जरूर सुनाऊंगा। तो क्वेश्चनर्स, इन सब स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमारे लाइफ की हर छोटी से छोटी चीज हमारे आने वाले फ्यूचर पर असर डालती है, या तो पॉजिटिव डालेगी या फिर नेगेटिव। लाइफ में हम कई बार छोटे छोटे चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए अब से हमेशा याद रखिए कि हर कदम महत्वपूर्ण है और आपके छोटे से छोटे कामों का आपके आने वाले फ्यूचर पर एक डीप इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप भी साइंस में दिलचस्पी रखते हैं या फिर आपके अंदर भी चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।